गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं क्लास 9th का आपका चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ये आपका चैप्टर 4th है और सब्जेक्ट आपका है साइंस। तो इसके नोट्स आज हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे टॉपिक है कंट्रीब्यूशन टू द एटॉमिक थ्योरी टाइमलाइन। कि जो एटॉमिक थ्योरी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, एटम की जो थ्योरी है, किस प्रकार एटम की डिस्कवरी हुई, ठीक है, किस कंपोनेंट से मिलकर ये बना हुआ है, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, किस तरह उसके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट होता है। तो उस थ्योरी के रिगार्डिंग किस किस ने कंट्रीब्यूट किया, किस किस ने अपनी थीसिस दी, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट साइंटिस्ट आपका है डेमोक्राइटस, ठीक है। ये एक ग्रीक फिलोसोफर थे और इन्होंने एटम का मॉडल दिया था, ठीक है जी। इन्होंने क्या कहा अपनी स्टेटमेंट में, इन्होंने कहा कि मोर देन 2400 ईयर्स एगो ही नेम्ड द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मैटर एटमोज। इन्होंने सबसे स्मॉलेस्ट जो पीस है, जो टुकड़ा है, ठीक है, जो हिस्सा है मैटर का, उसको एटमोज कहा, जिसका मतलब होता है नॉट टू बी कट, कि आप इसको और कट नहीं कर सकते, ठीक है। और डेमोक्राइटस ये कहते हैं कि एटम्स वर स्मॉल, ये बहुत ही छोटे हैं, हार्ड पार्टिकल्स हार्ड होते हैं, एंड दैट वर ऑल मेड ऑफ द सेम मटेरियल, कि ये सेम मटेरियल, एक जैसे ही मटेरियल से बने होते हैं, लेकिन इनकी शेप अलग होती है और इनका साइज भी अलग होता है। ये एटम के बारे में डेमोक्राइटस ने कहा। और इन्होंने क्या कहा, एटम्स वर इन्फिनाइट इन नंबर, इनके नंबर इन्फिनाइट होते हैं, मतलब फिक्स, आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कि कितने एटम से कोई भी थिंग बनी हुई है। तो नंबर इनके बारे में प्रेडिक्शन करना इतना आसान नहीं है। ऑलवेज मूविंग, ये हमेशा मूव करते रहते हैं, एंड कैपेबल ऑफ ज्वाइनिंग टुगेदर, और इनमें ये प्रॉपर्टी होती है कि ये एक साथ मिलकर आपस में जुड़ सकें। तो ये था ऑल अबाउट एटम अकॉर्डिंग टू डेमोक्राइटस। नेक्स्ट आपकी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये थ्योरीज इसलिए आ रही हैं क्योंकि एग्जैक्ट जो भी स्ट्रक्चर या जो प्रॉपर्टीज़ एटम्स की होनी चाहिए थी, वो काफ़ी सारी थ्योरीज के बाद निकल के आई चीज़ें। तो इसलिए हम एक हिस्ट्री के तौर पे इनको पढ़ रहे हैं कि किस किस ने कैसे यहाँ से स्टार्टिंग हुई एटम्स की थ्योरी के बारे में। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, साइंटिस्ट से जॉन डाल्टन, इंग्लिश केमिस्ट थे ये, ठीक है। और इन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी 1803 में प्रपोज की थी, ठीक है, या दी थी। ही प्रपोज द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके बिहाफ पे इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। तो इन्होंने क्या यहाँ पे रिकॉर्ड किया, तो फर्स्ट रिकॉर्डेड एविडेंस दैट एटम्स एग्जिस्टेड। इन्होंने सबसे पहले एविडेंस रिकॉर्ड किया जिससे ये प्रूव होता है कि एटम एग्जिस्ट करता है। यूजिंग दिस थ्योरी, और उन्होंने अपनी थ्योरी में क्या किया, डाल्टन रेशनलाइज द वेरियस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उन्होंने अपनी थ्योरी में जो भी केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ थे वो इन्होंने यहाँ पे उनका यूज किया और उनको वेरीफाई भी किया कि क्या ये रूल यहाँ पे फिट बैठते हैं या नहीं। डाल्टन्स थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन द प्रेमिस दैट द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कुड बी डिस्टिंग्विश्ड बाय डिफरेंस इन देयर वेट। और इन्होंने एक और यहाँ पे पॉइंट दिया है कि जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स को हम अलग कर सकते हैं या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनमें अंतर कर सकते हैं। कैसे? उनके डिफरेंस वेट में होने की वजह से। मीन्स हर एक अलग एलिमेंट के एटम का वेट अलग होता है, वो ये कहना चाहते हैं। लिमिटेशन क्या है इनकी, द इंडिविजुअलिटी ऑफ एन एटम वॉज प्रूव्ड रॉन्ग, कि जो इंडिविजुअलिटी की वह एटम इंडिविजुअल होता है, अकेला होता है, ये यहाँ पे इनकी जो थीसिस थी वो रॉन्ग प्रूव हो गई। फॉर एन एटम कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड, और बाद में ये पता चला कि जो एटम है उसको हम और भी डिवाइड कर सकते हैं, वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपके हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, कि अगर एक ही एलिमेंट्स के एटम्स की बात करें तो आर सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट, कि वो सब एक जैसे ही होते हैं सिर्फ उनके आइसोटॉप्स को छोड़ के, ठीक है। अगर आइसोटॉप्स आप ले रहे हो एक ही एलिमेंट के तो उनका मास अलग
होता है जबकि उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। Dalton's theory was based on the premise that atoms of different element could be distinguished by difference in their weight। ये इनका मेन मोटिव था, इन्होंने ये चीज़ कही थी और इस बेहाफ पे इनकी थ्योरी बेस्ड थी कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स का वेट अलग होता है, उनको आप डिस्टिंग्विश वेट के बेहाफ पे कर सकते हो। नेक्स्ट है थॉमसन एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट हैं यहाँ पे जोसेफ जॉन थॉमसन, ब्रिटिश फिजिक्स थे और नोबल लिटरेट, नोबल प्राइज़ इन्हें मिला था और इन्होंने एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया, प्लम पडिंग मॉडल। ठीक है, प्लम पडिंग मॉडल ये इन्होंने यहाँ पे प्रपोज किया था। तो इनका अकॉर्डिंग जो ये मॉडल दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने ही डिस्कवर किए थे। ठीक है, तो हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन्स, जे थॉमसन 1897 में। showed us that the atom can be split into even smaller parts or particles। इन्होंने कहा कि जो एटम है वो स्प्लिट किया जा सकता है, वो ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, स्मॉल पार्ट्स के में या स्मॉल पार्ट्स के अंदर उसको हम ब्रेक कर सकते हैं और आप ये कह सकते हो कि एटम भी और किसी स्मॉल पार्ट से मिलकर बना हुआ है। हिज डिस्कवरी वॉज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स ए डिटेल मॉडल ऑफ द एटम। इनकी जो डिस्कवरी थी यहीं से स्टार्टिंग हुई कि आप डिटेल स्ट्रक्चर एटम का स्टडी कर सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एन एटम इज ए यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो एटम है वो एक स्फीयर है या उसके अंदर एक स्फीयर है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है और वो पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन्स की वजह से होता है और उसमें एक नेगेटिव चार्ज भी होता है और जो ये नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। एटम्स एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और ये भी माना गया इसके अकॉर्डिंग कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसका नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिवली चार्ज कंपोनेंट्स ऑफ एन एटम विच एग्जिस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस। और इनके अकॉर्डिंग ये पॉइंट दिया